वेलकम टू इन्वेस्ट नाउ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लाइव मार्केट में कि लाइव मार्केट में ऑप्शन चेन देखकर हम मार्केट को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 24,600 पर और दोनों ही स्ट्रॉन्ग और टाइम हुआ है 9:44। तो हम सबसे पहले हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे कि क्या मॉर्निंग से ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस 24,600 पर स्ट्रॉन्ग थे या इनमें कोई चेंज आया है। तो उसके लिए हम चलेंगे हिस्टोरिकल डेटा में। तो अगर यहाँ देखते हैं तो सपोर्ट दिखाई दे रहा है 24,600 पर वॉल्यूम का और सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग, और रेजिस्टेंस है 24,600 पर वॉल्यूम का और रेजिस्टेंस है WTT। तो डेटा को और देखते हैं थोड़ी देर, जिससे कि क्लियरिटी आएगी। अभी भी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस WTT बना हुआ था। हम हिस्टोरिकल डेटा इसलिए देखते हैं क्योंकि एक छोटा सा चेंज भी जो ऑप्शन चेन पर आता है वो मार्केट की रेंज को बदल सकता है, उसकी डायरेक्शन बदल सकता है। इसलिए आप कभी भी किसी भी टाइम पर मार्केट में आते हैं तो हिस्टोरिकल डेटा देखना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि हमें पता चल सके कि मॉर्निंग में क्या चेंज आया है ऑप्शन चेन पर या डेटा में। तो जो भी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस WTT बना है तो ये एक बुलिश मार्केट है, नॉर्मल बुलिश। यहाँ पर हम बॉटम से बाइंग करते हैं। तो इस केस में तो हमारा जो बॉटम और टॉप होगा वो क्या होगा, EOS तो बॉटम होगा और EOR+1 यानी WTT -1 टॉप होता है इस केस में। तो अभी देखें तो यहाँ पर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो चुका है, उस केस में बॉटम हुआ EOS -1 और टॉप हो गया EOR+1। अब हम चलते हैं लाइव मार्केट में। यहाँ हमने हिस्टोरिकल डेटा देखकर पता कर लिया कि सुबह मॉर्निंग में सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था और रेजिस्टेंस WTT था, रेजिस्टेंस बाद में स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो इससे एक मार्केट की रेंज निकल कर आई है। तो मार्केट की रेंज क्या है, मार्केट की रेंज है EOS -1 बॉटम और EOR+1 टॉप हो गया। ये मार्केट की पूरी रेंज हो गई अगर डेटा में कोई चेंज नहीं आता है तो इस केस में। अब अगर यहाँ पर देखें तो जो रेजिस्टेंस है वो WTT से स्ट्रॉन्ग हुआ है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ने एक बियरिश प्रेशर क्रिएट किया। तो इस सिचुएशन में हम, इस सिनेरियो में हम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से पुट बाई कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमें पता है मार्केट की रेंज EOR+1 से लेकर EOS -1 है, तो EOR पर हम अगर ट्रेड बनाते हैं और बाई चांस मार्केट EOR+1 जाता है तो हम वहाँ से ट्रेड को एवरेज करके नीचे लाते हैं। तो अगर किसी ने यहाँ पर EOR पर पुट का ट्रेड बनाया है तो वो इंतज़ार करे अपने टारगेट का। टारगेट होगा, हमने जो टॉप से बिकवाली की है या पुट बाई की है उसका टारगेट आएगा EOS पर, और हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर फिर से बाइंग का ट्रेड बनाएंगे, क्योंकि अभी हमें पता है कि मार्केट की रेंज क्या है। और अगर हम टॉप से बिकवाली और बॉटम से बाइंग का ट्रेड बनाते हैं तो हमें कॉल साइड में 24,700 और 24,650 पर जो वॉल्यूम क्रिएट हो रही है उस पर भी नज़र बनाकर रखनी होगी। और बॉटम से बाइंग करते हैं तो जो एक 55% की वॉल्यूम क्रिएट हो रही है 24,500 की स्ट्राइक प्राइस पर, उसको भी ध्यान में रखना होगा। अगर वो इंक्रीज होती है तेज़ी से तो उस केस में हम बॉटम से बाइंग को अवॉइड करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस WTT से स्ट्रॉन्ग हुआ है। और अगर सपोर्ट WTT होता है किसी नई जगह पर तो ये अपने आप में ब्लड बाथ का सिनेरियो होगा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस फिर से WTT होता है तो वो एक बुल रन का सिनेरियो नहीं होगा। उस केस में मार्केट का टॉप होगा WTT -1। और जब तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बने रहते हैं, इस केस में मार्केट की रेंज होगी EOR+1 से EOS -1। तो ये देखिए, जिन्होंने EOR पर अपना ट्रेड बनाया था, पुट बाई की थी, तो उनका टारगेट ऑलमोस्ट डन हो चुका है। और अब ट्रेड बनाएंगे EOS से कॉल बाइंग करेंगे। लेकिन EOR से जो ट्रेड बना है उसके कंपैरिजन में EOS पर जो ट्रेड बनेगा वो थोड़ा रिस्की होगा। रिस्की इसलिए होगा क्योंकि रेजिस्टेंस ने एक बियरिश प्रेशर क्रिएट किया, इसलिए उसमें थोड़ा सा एक रिस्क शामिल है। तो जिन्होंने भी EOR पर ट्रेड बनाया है उनका एक ट्रेड डन हो चुका है और अभी कंटिन्यू है बॉटम से बाइंग का ट्रेड, यानी हमने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से खरीदारी कर ली है। अब अगर हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से खरीदारी करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि मैक्सिमम मार्केट EOS -1 तो जा ही सकता है, लेकिन अगर सपोर्ट किसी नई जगह पर WTB होता है तो उस केस में
हमें उस ट्रेड को एग्जिट करना होगा, क्योंकि वो अपने आप में एक ब्लड बाथ का सिनेरियो होगा। तो बस इसी तरह हम ऑप्शन चेन पर देखकर आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और जो ट्रेड बनाते हैं उनमें क्या रिस्क शामिल है, ऑप्शन चेन पर या डेटा में क्या चेंज आएगा जो हमारे ट्रेड के अगेंस्ट होगा, वो सब आसानी से हम यहाँ डेटा पर देख सकते हैं। ये हो गया EOR से EOS, और अभी EOS से EOR का ट्रेड कंटिन्यू है। हमारे EOR और EOS के जो ट्रेड हैं वो हो चुके हैं। अब अगर हमें और कोई ट्रेड करना भी होगा तो हम एक्सट्रीम टॉप और एक्सट्रीम बॉटम का वेट करेंगे, और ये भी ध्यान रखेंगे कि क्या कहीं पर डेटा में कोई चेंज आ रहा है। अगर चेंज आ रहा है तो उस अकॉर्डिंग देखेंगे। अभी भी कंटिन्यू है हमारा बॉटम से बाइंग का ट्रेड। इसमें थोड़ी रिस्क शामिल है, वो मैंने आपको जो बताई है कि रेजिस्टेंस WTT से स्ट्रॉन्ग हुआ है तो एक बियरिश प्रेशर क्रिएट किया है रेजिस्टेंस ने। यहाँ पर हम बॉटम से जो बाइंग का ट्रेड है उसकी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और वेट करेंगे फिर न्यू ट्रेड के लिए EOR+1 और EOS-1 का। तो इस तरह से जो हमने बॉटम से बाइंग की थी उसका भी ऑलमोस्ट टारगेट डन हो चुका है। तो इस तरह से हमने ऑप्शन चेन पर देखकर 2 ट्रेड बनाए हैं, EOR से बिकवाली का और EOS से बाइंग का। यानी हमने टॉप से बिकवाली की और बॉटम से बाइंग की, और यह भी ध्यान में रखा कि ट्रेड जब इनिशिएट किया तो कहाँ कहाँ क्या चेंज आ सकता है जो हमारे अगेंस्ट होगा, और यहाँ पर ट्रेड बना रहे हैं तो उसमें क्या रिस्क शामिल होगा। अब हम एक्सट्रीम टॉप और एक्सट्रीम बॉटम का वेट करेंगे, लेकिन वहाँ एंट्री करने से पहले हमें ये भी देखना होगा क्या डेटा में कोई चेंज आ गया है। तो बस अभी के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे शाम को पोस्ट मार्केट एनालिसिस में, और वहाँ पर डिस्कस करेंगे कि डेटा में कोई चेंज आया तो उससे मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ा। अगर ऐसे ही डेटा बना रहा सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, तो हमने जो अभी रेंज डिसाइड की है उसी अकॉर्डिंग चलेगा मार्केट, और अगर चेंज आया तो हम उस अकॉर्डिंग सोचेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।